इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई एक इलिप्स दी गई है जिसमें ए हमारा जो है बी से बड़ा है, तो हमारी इलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इलिप्स हमारी होगी इस टाइप की। ठीक है। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास a इज़ लेस देन b है, यानी कि a जो है हमारा छोटा है किससे, b से, तो हमारी एलिप्स किस टाइप की होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आपको बेसिक पता नहीं है एलिप्स का कि क्या होता है कैसे होता है, तो आप पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि पी एस बाई पी एम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है b इज ग्रेटर देन a। अगर पहले वाली वीडियो देखी है तो पता होगा कि जो कोऑर्डिनेट बड़ा होता था, ठीक है, जैसे कि पिछली वीडियो में हमारे पास क्या था कि एक सेकेंड, पिछली वीडियो में हमारे पास क्या था, a इज ग्रेटर देन b, a हमारा बड़ा था b से, तो हमारी x एक्सिस जो थी वो क्या थी, मेजर एक्सिस। ठीक है, अब इस वीडियो में हमारे पास क्या है, b इज ग्रेटर देन a, तो b हमारा a से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि b हमारा मेजर एक्सिस होगा। अगर b हमारा मेजर एक्सिस है तो इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको अभी तक कि हमारा जो फोकस होगा वो किस पर लाई करेगा, y एक्सिस पे। ठीक, अगर हमारा फोकस y एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास, एक सेकेंड लाइन ड्रॉ करते पहले थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ठीक है, इस पर अब हमने ये फिगर, अगर याद हो पिछली वाली वीडियो में हमने जो फिगर बनाया था, ये फिगर जस्ट उसका अपोजिट है। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो फिगर था वो किस टाइप का था, इस टाइप का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, y एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस मेजर एक्सिस है, तो हमारे फोकस जो होंगे वो किस पर लाई करेंगे, y एक्सिस पे। एक ये हो जाएगा s डैश, एक हो जाएगा s। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि b a से बड़ा है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सॉरी वर्टिसेस हमारे क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस क्या हो जाएंगे हमारे पास, वर्टिसेस क्या होते थे अगर याद है तो, कि मेजर एक्सिस पर एलिप्स हमारा मेजर एक्सिस को जिन पॉइंट पे कट करता था वही हमारे वर्टिसेस हो जाते थे। ठीक है, तो मेजर एक्सिस है हमारी y एक्सिस, माइनर एक्सिस है हमारी x एक्सिस, तो मेजर एक्सिस को हमारा एलिप्स किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 0, b पर। ठीक है, 0, b पर क्यों कर रहा है, क्योंकि बाई के नीचे कौन सा पॉइंट लिखा है, b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0, b। अब देखो ये y एक्सिस है ना, तो हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो हमारे वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, 0, b एंड 0, -b। पता है ये मेजर एक्सिस हमारी क्या है, y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस मेजर एक्सिस क्यों है, क्योंकि b हमारा क्या है, इससे बड़ा है। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी या जो कोऑर्डिनेट हमारा बड़ा होगा, मेजर एक्सिस हमारी वही वाली एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो 0, b, यहाँ पे 0 कोऑर्डिनेट हमारा 0, x कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ फोकस क्या होगा, तो फोकस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ±be। ठीक है, 0, +be एंड 0, -be। ठीक है, वहाँ पर हमारे पास क्या था, जो उस वाली एलिप्स से मैंने बात करी थी वो था हमारा AE, 0। ठीक है, तो ए हमारा वहाँ पे क्या था, मेजर एक्सिस का वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस और इसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट हमारा किसके बराबर होगा, फोकस के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्टिसेस है मेजर एक्सिस का वो क्या है, बी, ये हमारा क्या है, इसेंट्रिसिटी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फोकस। जो ये फोकस लिखा है ये इसकी बात कर रहे हैं हम एस पॉइंट की, और जो ये फोकस लिखा है हमारा ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एस टेस्ट पॉइंट की। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है ना, तो ये कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 0, ±be। तो समझ जाइएगा कि एक फोकस ऊपर है, एक फोकस नीचे है। ठीक है ना, इसके बाद फोकस हो गया। अब मेजर एक्सिस की लेंथ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस हमारी क्या है, b, y एक्सिस मतलब। ठीक है, तो हमारा इसका लेंथ क्या हो जाएगा, b + b इक्वल्स टू 2b। और b + b मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस,
अब माइनर एक्सिस पता है क्या है, a प्लस ए बराबर 2a, ठीक है। माइनर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, माइनर एक्सिस, ठीक है, -a,0, ठीक है। इसके बाद फिर आता है हमारे पास माइनर एक्सिस हो गया, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब क्या है, मेजर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब वाई एक्सिस पे अगर हम किसी पॉइंट की बात करेंगे तो वहाँ पे x हमेशा 0 के इक्वल होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 0। और जब हमने जो पहले वाली वीडियो में एलिप्स की बात करी थी वहाँ पे क्या था, y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, ये किसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात आती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो अब तक समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हमारी कौन सी होने वाली है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, वर्टिसेस, ये हमारे पास वर्टिसेस है, इसके अपोजिट साइड में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये किसके इक्वल होगी, x के या y के, तो ये y के इक्वल होगी, y इज इक्वल्स टू प्लस b बाई ई, ठीक है। वहाँ पे क्या था, x इज इक्वल्स टू प्लस a बाई ई, ठीक है। तो यहाँ पे b हमारा क्यों है, क्योंकि b हमारा वर्टिसेस है यहाँ पे, ठीक है, और e हमारी इसेंट्रिसिटी। सेम चीज़ हम नीचे दूसरे वाले पार्ट में करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ई, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y इज इक्वल्स टू b बाई ई, क्या हो जाएगा, b बाई ई, और इसको हम लिख सकते हैं y माइनस बी अपॉन ई इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ई एंड इट विल बी इक्वल्स टू बी प्लस वाई प्लस बी बाई ई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद अब आता है हमारा फोकस हो गया लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम मैंने उस वीडियो में भी बताया था, अभी फिर से देख लो, कि एक फोकल कॉर्ड जो फोकस से पास हो रही है और मेजर एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मेजर एक्सिस यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो जो भी लाइन तुम्हारी एलिप्स के दो पॉइंट को ज्वाइन करेगी और मेजर एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, साथ ही साथ फोकस से भी पास होगी, तो वो क्या कहलाएगी, लेटस रेक्टम, ठीक है। अगर वो मेजर एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है, सिर्फ फोकस से पास हो रही है और एलिप्स के दो पॉइंट जोड़ रही है, तो वो क्या है, फोकल कॉर्ड, ठीक है ना। वहाँ पे बताया था, आज फिर से रिपीट कर दिया है। तो लेटस रेक्टम हमारा क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम इट विल बी इक्वल्स टू 2a स्क्वायर वाई बी। अच्छा, उस वाली वीडियो में क्या था हमारा लेटस रेक्टम, 2a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है ना। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने ए को ऊपर और बी को नीचे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास क्या है, बी इज ग्रेटर देन ए। अगर हम ए को नीचे लिख देंगे तो फिर हमारा ओवरऑल जो फ्रैक्शन होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा, जो कि अंडर रूट को नहीं चलता है। अंडर रूट को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, इसीलिए इसेंट्रिसिटी में हमारी भी चेंज होगा, ठीक है। अगर बी इज ग्रेटर देन ए है तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा। अगर हमारा ए इज ग्रेटर देन बी है तो हमारी इसेंट्रिसिटी में कुछ नहीं बदलेगा, बस छोटा सा चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा डिफरेंस, कि अगर हमारे पास a इज़ ग्रेटर देन b है तो हमारे एलिप्स की क्या शेप होगी, अगर हमारे पास b इज़ ग्रेटर देन a है तो हमारे पास एलिप्स की क्या शेप होगी। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे कि एलिप्स के किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें बताना भूल गए, ये जो हमारे पास एलिप्स दी गई है, हमने अभी जिस पर बात करी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है वो क्या है, 0,0। इसका जो सेंटर है वो क्या है, 0,0। अब चाहे a इज़ ग्रेटर देन b हो या b इज़ ग्रेटर देन a हो, दोनों केस में हमारा सेंटर इनमें 0 ही 0 है, ठीक है। अब अगर हमारे पास सेंटर कुछ और आ जाता है, ठीक है, इफ सेंटर इज अदर देन 0 देन व्हाट विल बी द टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हमारे पास आता है, जैसे कि सेंटर दे दिया है उन्होंने, मान लो h, k, ठीक है। h हमारा क्या है, x एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, और k हमारा क्या है, y एक्सिस का कोई एक पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा जो इलिप्स होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस
के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें वर्टिसेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में, तब हम इस टाइप के क्वेश्चन भी बात करेंगे कि अगर सेंटर हमारा 0 के अलावा कुछ और दिया गया है तो किस टाइप से चीज़ें चेंज होती हैं। बाकी अगर आप एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं तो ये चीज़ें सफिशेंट हैं। एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है।